इस समय से शताक्षी विशाल स्नानागार में थी। शताक्षी इस समय हल्की गर्म पानी में बैठी हुई थी, वहीं दूसरी और दासी पानी में अलग अलग प्रकार के द्रव मिल रही थी। शताक्षी में भी ये देखा लेकिन प्रश्न नहीं किया। शताक्षी को गर्म पानी में बहुत ही आराम मिल रहा था, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। शताक्षी को लगा कि यह जरूरी है, दवा का असर होगा जो दासी ने जल में डाली है। कुछ समय पश्चात जल में यूं ही आंख बंद करके बैठे रहने के बाद शताक्षी ने अपनी आंखें खोली और जल के बीच में जाने लगी। वह छोटा सा आर्टिफिशियल तालाब की तरह था। शताक्षी उसे तालाब में चलकर आगे की ओर बढ़ने लगी, जिसे देख दासी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि शताक्षी क्या करने जा रही है। शताक्षी आगे जाकर जल में तैरने लगी। बाहर चलने करते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई अप्सरा हो। उसे पानी में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया और वह पानी में तैरने लगे। ऐसी ही तैरते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। तब झांसी को उसकी चिंता हुई कि फिर से उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए वहां फिर से उसे आवाज लगाती है, राजकुमारी जी। जिसकी आवाज सुन शताक्षी पानी से बाहर आती है। जब शताक्षी पानी से बाहर आ जाती है तो दासी वस्त्र बदलने के लिए एक अलग कमरा दिखाती है। शताक्षी वहां देखी कि वहां बहुत ही सुंदर सुंदर शाही पोशाक रखी हुई है। दासी उनमें से एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की पोजीशन से पहनती है और उसका अच्छे से श्रृंगार करते हैं। उसके बाद वह शताक्षी के कक्ष में आते हैं और उसे भोजन देती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और अब महल में रहते हुए शताक्षी को 2 महीने हो गए थे। जब राजा को यकीन हो गया कि सच में शताक्षी अपनी से बुद्धि भूल चुकी है तो उसने शक्जी को आजाद करने का निर्णय लिया, जिसे सुनकर साक्षी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि महल और की 4 दीवार से आजाद हो सकती है। ये सोचकर बहुत खुश थी, पर शताक्षी अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रही। जब जब दासी द्वारा उसे बताया जाता है कि वह अपने घर जा सकती है तो उस सवाल करती है, क्या यह मेरा घर नहीं है? जिसे सुन दासी को शताक्षी पर दया आती है कि वह सब कुछ भूल गई है। पिताजी उसे झूठ बोलती है कि वह महल में मेहमान बनकर आई थी और अब उसे अपने घर जाना होगा। जिसन शताक्षी से प्रश्न करती है, क्या मेरी परिवार में कौन कौन है, क्या आप सबको जानती हैं? जिसे सुन दासी उसे बताती है कि उसकी माता पिता और छोटी बहन है। जिसे सुनकर शताक्षी से प्रश्न करती है कि उसका परिवार उससे मिलने क्यों नहीं आया, क्या वह प्यार नहीं करते? जिसे सुन दासी शताक्षी को दिलासा देती है। दासी को कुछ समझ नहीं आता वह क्या कहे, क्योंकि महाराज ने शताक्षी को नजर बंद करके रखा था, इसलिए शताक्षी के परिवार या कोई भी शक चीज नहीं मिल सकता है। परिवार की नहीं आ पाया। इतनी समय तक शताक्षी और ताश के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसे राशि का नाम मंजूरी था। उसकी उम्र यही कोई 23 साल होगी। इतने समय शताक्षी के साथ रहते हुए वह उसे ख्याल रखती हुई समझ गई थी कि शताक्षी बहुत ही अच्छी है और वह शताक्षी को अपने दोस्त मानने लगी थी। उसने सोचा अब शताक्षी सब कुछ भूल गई है तो अपने परिवार वालों को भी नहीं पहचानती होगी, इसलिए वह उसके परिवार वालों के बारे में से बताने लगे, जिससे शताक्षी बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसे इतना तो समझ आ गया था, छोटी बहन को सब बहुत ही सीधा साधा और अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन असल में वह कैसी थी है, कैसे उसे अपने ही बहन से सुंदर कैसे जलन थी और उसने नफरत में अपनी बहन को मार डाला। पर वही बात कैसे सबको बताए। फिर शताक्षी के यहाँ से जाने का समय हो गया। जब शताक्षी महल से जा रही थी तो मंजरी को बहुत ही दुख हुआ है। वह शताक्षी को अपना एक अच्छा दोस्त समझने लगी थी। वही महल के एक खिड़की से एक शख्स शताक्षी को वहां से जाते हुए देख रहा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। फिर वह वहीं से गायब हो गया। पतो वह सैनिक के साथ शताक्षी महल से अपने घर की ओर निकल गई। शताब्दी जब सैनिकों के साथ घर की ओर निकल रही थी तो तब वह जादू को छूकर उसे सवाल पूछता है कि वह आगे क्या करे। तब जादू से उत्तर देता है कि आपको पहले अपनी संबंधी आत्मा को जागना चाहिए और जादुई स्तर को बढ़ाना चाहिए। जिसे शताक्षी उसे प्रश्न करती है कि वह संबंधी आत्मा को किस प्रकार से जागृत करे और अपनी जादुई शक्ति का स्टार कैसे बढ़ाए। जिसे समझा दो उसे जवाब देता है कि वह नींद पर्वत में जाकर आध्यात्मिक ऊर्जा
शिव एवं योग शक्ति से अपनी संबंधी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, जिसे सुनकर साक्षी सोचने लगते शताक्षी अभी सो रही थी कि वहां आगे क्या करे। इतने में ही शताक्षी का घर आ गया। जब सैनिकों ने शताक्षी को उसके घर के बाहर छोड़ तो शताक्षी में देखा कि घर के अंदर एक मध्य वर्ग है दंपति उसे नजर आ रही थी और उनके साथ एक लड़की भी थी जो रसोई में खाना बनाने के लिए नगरिया इकट्ठी कर रही थी। शताक्षी के माँ बाप मध्यम परिवार से आते थे, 9 बजे ज्यादा अमीर थे और ना ही ज्यादा गरीब थे। शताक्षी की जब घर के दरवाजे पर खड़ी होती है तभी शताक्षी की माँ की नजर उसमें पड़ती है। शताक्षी को घर की बाहर देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। बहुत सोचती है कि क्या सच में शताक्षी का वापस आ गई, क्या राजा ने उसे आजाद कर दिया। किसी सोचकर वह बहुत खुश होती है और खुशी से साथ आरती के पास आती है और खुशी से उसे गले लगाते हुए कहती है, मेरी बच्ची तुम बाकी सारे बहुत खुश हूँ। जब उसकी बहन ये देखी है तो बहन साक्षी को सही सलामत वापस घर आया हुआ देखकर बहुत गुस्सा आता है कि यह मर क्यों नहीं गई। यह सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर